Good morning and praise the Lord everybody. Greetings to all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष और बरकत दे। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर समय के लिए जिसमें परमेश्वर हम सबको लेकर आए हैं। परमेश्वर की दया हम सबके साथ बनी हुई है। खुदा का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, हमें बचाया। उनकी करुणा से, उनकी दया से हम सब जिंदा हैं। खुदा का शुक्र करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि इस बीते समय में भी या कुछ भी हमारे साथ हुआ या कुछ भी बीता घटा, उस परमेश्वर की ऐसी दया हम पर रही कि उस परमेश्वर ने हमें हर खौफ खतरे से बचाया। उस परमेश्वर ने हम पर ऐसी करुणा की कि हम मिट नहीं गए। उसकी दया है, उसका फजल है, उसका अनुग्रह है जिस परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप जितने जन जुड़ते हैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से सलामती हो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बहुत बरकत दे। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप याद करें उस परमेश्वर की दया को। आप जहां कहीं पर भी हो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, धन्यवाद करें। अपने मुख को खोलकर हम प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद परमेश्वर जी। हम धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता जी की आपने अपनी करुणा से हमें घेरे रखा। पिता परमेश्वर, आपने अपनी प्रभु दया से अपनी प्रजा को ना छोड़ा, ना हमें त्यागा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो ना हमें कभी छोड़ता है और ना हमें कभी त्यागता है। हर वक्त वो हमारे साथ एक नए साए, एक जैसा बाप अपने बच्चे को संभालता है, जैसे वो हमें घेरे रखता है। हर हालात में हमें संभाल के रखने वाला वो परमेश्वर आज हमारे साथ है, हमारी ओर है। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। आप जहां कहीं से भी मुझे देखते हैं, सुनते हैं, आप सब जानते हैं कि एमएमबी ऑफिशियल जालंधर से एवरी संडे में लाइव आती हूँ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से हर वो बात सुनने के लिए जो आप लोग जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आपकी इस भूख और प्यास के लिए, उस तड़प के लिए जो आप हमेशा रखते हैं। और ऐसे ही तड़प और भूख और प्यास परमेश्वर के किंगडम के लिए रखे। कलाम कहता है धन्य है वे जो धर्म के लिए भूखे और प्यासे हैं। बाइबल कहती है कि उन्हें तृप्त किया जाएगा। उन्हें वो परमेश्वर जो है अपने जीवन जल से तृप्त करेगा, अपने वचन से वो तृप्त करेगा। सो आज आप जुड़े, आगे तक आज इस मैसेज को शेयर करना, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज परमेश्वर आपको देना चाहते हैं और आज आप जरूर सुने कि परमेश्वर आज आपसे क्या बात करना चाहते हैं। कलाम कहता है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमारे कान जरूर है पर आत्मिक कान बंद है। हमारी आंखें जरूर है पर हम अपनी आत्मिक आंखों से कभी देख नहीं पाते। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने अपने सहायक को, होली स्पिरिट को हमें दिया है कि हम उस सहायक, उस परमेश्वर के कंफर्टर से हम हर बात को समझ सकते हैं, हर एक चीज को निहार सकते हैं, परमेश्वर के प्रकाशन को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। हम खुदा का धन्यवाद करते, स्वर्गीय पिता का धन्यवाद करते कि वो हमेशा अपनी करुणा से हमें घेरे रखते हैं, अपनी दया से अपनी बादशाही की बातों को हम पर प्रकट करते हैं। सो आप जरूर एवरी संडे जुड़ा करें, आगे से आगे मैसेज को शेयर करा करें, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत बातें जो परमेश्वर सिखाते हैं ये हर एक के लिए ये वरदान नहीं है कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को बड़ी गहराई और सिधाई से और बहुत गंभीरता से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर तड़प है कि परमेश्वर के वचन को वो सुन सके, पर परमेश्वर आपको मौका देता है तो आप इस मौके का जरूर फायदा उठाएं। समय को बहुमूल्य समझे क्योंकि दिन बुरे हैं, आगे के दिन इतने खतरनाक होने वाले हैं। आगे के समय में क्या किसी को पता है कि क्या दिन आने वाला है, पर पवित्र शास्त्र हमें क्लियरली बातें सिखाता है कि आगे के समय में क्या कुछ होने वाला है। सो आप अपने आप को उस बातों के लिए आज से तैयार करें।
और आप जानते हैं, अगर आप भी खरी शिक्षाओं में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जलंधर में मैं हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको लोकल चर्चेस की जरूरत है तो जरूर आप एमएमबी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, लीडर्स के साथ, मैनेजर के साथ सबसे बात कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, बट आई एम हियर टू जस्ट टीच अबाउट जीसस क्राइस्ट। मुझे सिर्फ यीशु की बातें सिखानी है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। हमें प्लेटफॉर्म दिया जाता है, हम परमेश्वर के वचन को सिखा सके, हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। हमारी ये दौड़ है, हमें दौड़ना है, हमें परमेश्वर के राज्य तक पहुंचना है और औरों को भी पहुंचाना है। ये हमारा मकसद है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप अपनी बाइबल्स, अपनी नोटबुक्स को, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि ये वचन दो धारी तलवार है, गूंदे गूंदे को काट देती है और हमारी जिंदगी में हर वो रूट को, हर वो जड़ को काटती है जो परमेश्वर से नहीं है। अजीजों, परमेश्वर की ओर से जो नहीं है, आज कहे प्रभु जी आपके वचन से वो हर डाली काट दी जाए जो फल नहीं लाती। परमेश्वर आज वो हर बात मुझसे दूर की जाए प्रभु जी। परमेश्वर वो हर सर्कमस्टेंसेस दूर किए जाए, ताकि परमेश्वर हम आपके राज्य के लिए कार्य करने वाले बन सके, प्रभावशाली बन सके, प्रभु इफेक्टिव बन सके परमेश्वर। और आपकी ज्योति को हमारे अंदर हम लेकर इस संसार में, हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद हम कार्य कर सके पिता परमेश्वर। क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा हो वो वहां मौजूद है। कलीसिया यीशु मसीह हमारे अंदर ही है, He lives in us। बस हमें समझना है और उसे अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि हमारे आसपास पाप बहुत है। कलाम कहता है कि उलझाने वाले पाप हमारी तरफ घेरे रखते हैं, ठोकर की वस्तु हमें घेरे रखती है, पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की ओर देखते रहो, खुदावन की ओर देखते रहो और आगे बढ़ते जाओ, अपनी दौड़ को दौड़ते जाओ, जिस दौड़ के लिए खुदावन यीशु मसीह ने आपको नियुक्त किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे और आज के वचन को हम शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं महान राजा प्रतापी यहोवा खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर की आपने हमें बचाया। प्रभु हमें परमेश्वर माँ की गर्भ में रचने से पहले आपने हम पर गौर किया कि हम परमेश्वर वो बन सके जो आप हमें बनता देखना चाहते हैं परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद करते कि आपके बेटा यीशु मसीह आया, हमारे लिए मरा और पहले आदम का बीज जो पाप का बीज था उसे मारकर यीशु मसीह में हमें नया रूपांतरण दिया, हमें नया जीवन दिया। परमेश्वर हमें नई जिंदगी दी, नई रोशनी दी, नया मकसद दिया, ताकि हम वो बन सके, हम वो कर सके जो परमेश्वर ने हमें बनाया, जो परमेश्वर ने हमें रचा, उसके स्वरूप में, उसके चरित्र में हम अपने आप को ढाल सके। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। अब्बा पिता, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज के बहुत अद्भुत वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अद्भुत वचन जो आज अपने लोगों को आप देने जा रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से खुदावंद दुआ करते कि आज मेरी आवाज खुदावंद आपके नाम से बहुतों तक पहुंचे। आज बहुत से लोगों के दिल बदल जाए पिता परमेश्वर, बहुत से दिल आज पसीज जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। आज का कलाम बहुत सारे लोगों को नया करे, जो शीला बनाए, जो प्रभु गुनगुने हो चुके, जो ठंडे पड़ चुके मसीह में, वो भी आज दृढ़ हो जाएं और परमेश्वर जिस दौड़ में वो दौड़ना चाहते हैं खुदावंद उनके साथ हो। खुदावंद उनकी रहनुमाई कर और परमेश्वर यीशु के नाम से हर शैतानी ताकतों को हम रद्द करते हैं, हर टेक्निकल इश्यूज को हम बांधते हैं प्रभु, शैतानी ताकतों को हम यीशु के नाम से बांधते हैं पिता परमेश्वर। ऐ खुदा अपने लोगों के साथ हो प्रभु, मेरे साथ होना खुदावंद। जो बातें आपने मुझे सिखाई प्रभु से सिखाने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायता करे प्रभु। हर तरह की टेक्निकल इश्यूज यीशु मसीह के नाम से हम कैंसिल करते पिता परमेश्वर। प्रभु मेरी आवाज में भी आपका दया हो प्रभु जी। जो भी गले में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से वो ठीक होकर प्रभु आपके वचन के सही रीति से रखने के लिए पवित्र आत्मा जी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और प्रभु आप मुझ में बढ़ते जाए और मैं घटती जाऊं प्रभु जी, मैं घटती जाऊं आप बढ़ते जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा इज्जत महिमा जलाल आपको देते हैं। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा सारी बातों को सिधाई से रखने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रीति से कार्य करे खुदा। धन्यवाद हो प्रभु, सारा आदर जलाल महिमा हम आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगते हैं,
आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और बरकत दे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो है सीखने जा रहे हैं। प्लीज अपनी बाइबल्स और अपनी नोटबुक्स को जरूर आज तैयार रखें, क्योंकि आज बहुत ही प्रभावशाली रीति से परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। सो आप अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। अपने दिल को आज खोल लें, अपने टाइम को आज बिल्कुल सेट करें, और आज बहुत सारी बातें आज हम सीखने जा रहे हैं। और अपने आप को बिल्कुल थोड़ा फ्री रखना, ताकि वो वचन जो बातें आज आप सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर आपकी मदद करे कि इन बातों को समझने के लिए, ताकि खुदावन की मर्जी आपकी जिंदगी में आज पूरी हो सके। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एक जरूर ड्रॉप करे कमेंट में, ताकि मैं आगे अच्छे से प्रोसीड कर सकूं, कोई इश्यू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इस बात के लिए जरूर आप मुझे एक नोटिफिकेशन डाल दीजिएगा, ताकि मैं आगे इसे स्टार्टअप दे सकूं और परमेश्वर के नाम की महिमा निरंतर हमारे सबकी जिंदगियों से होती रहे। ये हमारी प्रार्थना है। तो अगर आपको लगता है मेरी वॉइस क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, मुझे जरूर एक बारी नोटिफिकेशन डाल दें, ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज बहुत सारे लोगों तक आप इस ग्रुप में कहीं पर भी जो है प्लीज इसे शेयर करना जरूर। आज इम्पोर्टेंटली इस मैसेज को शेयर करना। जो इंटरनेशनली भी जुड़े हैं, नेशनली भी जुड़े हैं, सबको मैं ग्रीट करती हूँ, रिगार्ड करती हूँ, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। खुदावंत की दया आपके साथ बनी रहे। और जो मुझे लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। अगर विजुअल ऑडियो सब कुछ क्लियर है तो आप मैसेज पे डाल सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द चर्च ऑफ स्मरना। स्मुरना की कलीसिया का जो संदेश है, थैंक यू अंकल, थैंक यू फॉर दिस मैसेज। आज हम जो सीखने जा रहे हैं स्मुरना की कलीसिया के बारे में, जो परमेश्वर की एक ऐसी कलीसिया जो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में आपको ये कलीसिया मिलेगी। और प्रभु यीशु मसीह जी ने, आपको पता है, 7 कलीसियाओं के बारे में जिक्र दिया था। रेवलेशन की पुस्तक उसकी 1 से लेकर 3 आयतों तक हमें बहुत सारी ऐसी चर्चेस की बातें मिलती हैं जिसमें दोष था, जिसमें कोई दोष नहीं था, कोई परमेश्वर से दूर हो चुका था। यीशु मसीह जी ने बहुत बार कलीसियाओं के बारे में बताया कि ये दोष इस कलीसिया में पाया जा रहा है, ये दोष इसमें ये पाया जा रहा है। कुछ लोग अच्छे से उसे समझ पाए, पर कुछ अच्छे से नहीं समझ पाए। लेकिन हर पॉइंट पर जीसस ने एक कंडीशनिंग दी थी कि जो जय पाएगा, जो विजय पाएगा, उसके लिए ये इनाम रखा जाएगा। परमेश्वर ने हर वक्त ये कंडीशन रखी थी, पर उससे पहले बहुत सारी बातों के हम जो है एक रिव्यू देंगे। और आने वाले समय में अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो मैं बुक ऑफ रेवलेशन की स्टडी को जरूर आपके सामने पूरा क्रिस्टल क्लियर प्रूफ के साथ परमेश्वर की इच्छा में लेकर आने के लिए मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करे, क्योंकि मैं आजकल रेवलेशन की पुस्तक को स्टडी कर रही हूँ और इतनी अद्भुत बातें उसमें सीखने को मिल रही है जो कभी सोची भी नहीं थी और कभी समझा भी नहीं था। परमेश्वर ऐसे गाइड कर रहे हैं, खुदा का धन्यवाद करते हैं। सो आज हम जानते हैं बुक ऑफ रेवलेशन, हम जानते हैं यीशु मसीह का चेला यूहन्ना पतमोस टापू पर था, और वहां पर जो था वो परमेश्वर के वचन को देख रहा था, पूर्ति देख रहा था और उसे लिखता जा रहा था। और आपको पता है कि उस समय पे जो शासक था वो बहुत ही ज्यादा सख्त व्यक्ति था, और वो यीशु के लोगों को तंग करता था और सताता था। और उसके बाद क्या हुआ कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने रेवलेशन दिया, और वहां पर आपको पता है यीशु मसीह के बहुत सारे दृष्टांतों के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। वहां पर आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि वो बहुत ही ज्यादा प्रकाशमान एक हस्ती है, उनके जो वस्त्र है वो पांव तक है, और आपको पता है उनके बाल और सिर श्वेत थे, उनकी
आंखों में आग थी, उनकी जुबान तिरछी तलवार थी। और कलाम कहती है, वचन कहता है कि इतना उनका जो फेस था शाइनिंग था कि जब यूहन्ना ने उनका दर्शन पाया तो कलाम कहता है कि वो गिर चुका और कहता कि मत डर, मैं मर गया था पर युगानुयुग के लिए अब जिंदा हूं और मौत और नरक की कुंजी मेरे ही हाथ में है। पर आप जानते यीशु मसीह के आसपास 7 दीवट थे, लैम्प स्टैंड थे, और वहां पर कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द जो है वो 7 कलीसियाएं हैं जिसका रक्षक खुद परमेश्वर है। और यीशु के हाथों में कुछ तारे हैं और कलाम कहता है यीशु मसीह अपनी कलीसिया को संभालता है, अपने अभिषिक्त को संभालता है। वो तारे जो यीशु के हाथ में है वो आप हैं, और जो आप सेवा करते हैं वो आप हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करता है इस संसार में। इस बातों को याद रखें। आपको सताने वालों की गिनती 1000 होगी, आपको गंदा बोलने वालों की गिनती 1000 होगी, पर आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। यू आर इन द हैंड्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस आनंद से रोज जिंदगी को जियो, इस खुशी से रोज यीशु की जिंदगी को जियो, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अपने हाथों में उठाकर रखा है। अगर आप आग से गुजरोगे, परीक्षाओं से गुजरोगे, परमेश्वर ऑलवेज आपको संभाल के रखेगा, क्योंकि उसका वादा है ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। He never gives up. वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी छोड़ते नहीं अपने चीजों को। हम हो सकता है अविश्वासी भी हो जाएं, कलाम कहता है कि यदि हम अविश्वासी भी क्यों ना हो, लेकिन वो विश्वास योग्य है, क्योंकि परमेश्वर अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ सकता, वो अपनी विश्वास योग्यता नहीं छोड़ सकता। He cannot lose his faithfulness. परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता कभी नहीं छोड़ता। तो उससे दुगना हमें कितना जरूरी है कि आज हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अपनी जिंदगी में ले। और आइए आज परमेश्वर के वचन से हम स्मुरना की कलीसिया से जो संदेश हमें मिलता है आज हम उसे सीखेंगे। आपको पता है स्मुरना जो एक नगर है, वो कलाम में हम देखते हैं तो एक ऐसा नगर है जो 7 वंडर्स जिसको हम कहते हैं, 7 शहरों से सबसे खूबसूरत देश स्मुरना था। कलाम कहता है कि स्मुरना सबसे खूबसूरत शहर था, और इतना खूबसूरत शहर था कि 7 शहरों से सबसे ज्यादा ये अमीर देश था। और अगर आज आप मैप में देखोगे तो मैप में आपको क्या दिखेगा, टर्की में एक शहर है इज़मिर, IZMIR, इज़मिर शहर है टर्की में, जिसको पहले नाम दिया गया था स्मुरना। और स्मुरना से पहले आज जो इसको नाम दिया गया है वो है इज़मिर, जो टर्की में है। आप मैप में उसे अच्छे से देख सकते हो। और आपको पता है कि जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसकी 19:10, वहां पर लिखा है कि जब पौलुस एफेसुस नगर में गया तो एफेसुस नगर में जाकर जब उसने प्रचार किया, उसी के साथ स्मुरना शहर में भी उसने कलीसिया को स्थापित किया था, उसने कलीसिया को बनाया था। और वहां पर भी जो है परमेश्वर ने जो क्या है कलीसिया को स्थापित किया स्मुरना में। और आपको पता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो स्मुरना शहर के बारे में बताई जाती हैं। आपको पता है कि स्मुरना का अर्थ पहली सबसे बाइबल, सब सेप्टुजिएंट बाइबल जिसको हम कहते हैं, जिससे जो है वहां से ट्रांसलेशन करके बहुत सारी हमारे पास ट्रांसलेशंस आई हैं। बाइबल के अनुसार जो हम देखते हैं इब्रानी भाषा में इसको गंदरस भी कहते हैं। गंदरस कहाँ यूज होता था, जब किसी को दफनाना होता था तो उसकी बॉडी पर बहुत सारी खुशबूदार वस्तुएं डाली जाती थी। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था 3 मयूसी आए थे, मत्ती की पुस्तक उसकी 2 बाब में 3 मयूसी आए। उन्होंने सोना, चांदी, लबानोन और गंदरस और दाखरस जो है गंदरस की जो फ्रेग्रेंस वाली चीजें थी उन्हें क्या किया, यीशु को अर्पित किया। और जब यीशु मसीह की वो जो मौत हुई थी, जो यीशु मसीह का मरण हुआ, तो यीशु मसीह को दफनाने के लिए शमौन जो था वो भी वो फ्रेग्रेंस वाली चीजों को लेकर आया। यीशु मसीह के दफनाने में उसका बहुत ज्यादा हिस्सा रहा। और आपको पता है कि स्मुरना की कलीसिया जो थी
वो सताव को इतना सह रही थी और प्रभु यीशु मसीह जी उन्हें कह रहे थे कि भाई तुम्हें सताव से गुजरना पड़ेगा। वो कष्ट से तो ऑलरेडी गुजर रहे थे। तो स्मुरना का अर्थ क्या है कि आपको दर्द, कष्ट, कलेशों से तो गुजरना पड़ेगा, लेकिन आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बनना पड़ेगा। क्योंकि स्मुरना शब्द जो था वो उसका क्या अर्थ है कि वो चीजें, खुशबूदार चीजें क्या है, परसिक्यूशन में, सताव में, या आप जानते हो दफनाने में, यीशु मसीह के दफन होने में भी वो खुशबूदार चीजें रखी गई। तो इसका मतलब हम कष्ट, दुख और कलेशों में मसीह की खुशबू को फैलाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की खुशबू को हम दर्द, कष्ट, कलेशों में दिखाते हैं। ये है स्मुरना का अर्थ। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि यीशु मसीह के दफन होने में कौन सी वो गंधरस का इस्तेमाल किया गया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 19 चैप्टर और उसकी 39 वर्ष में आप इसे पढ़ सकते हो। और जो स्मुरना और एफेसुस का जो था वो डिस्टेंस 40 किलोमीटर तक का बताया जाता है, एस्टिमेटेड, कि एफेसुस से 40 किलोमीटर आगे सी पोर्ट होता था, जहाज के जो पोर्ट होते थे, वहां पर स्मुरना शहर था और बहुत ही खूबसूरत शहर था। और ये दिखाता है कि दफन होने में ये जो चीजों का इस्तेमाल होता था, अर्थात यीशु मसीह के गाड़े जाने में भी इसका इस्तेमाल हुआ, तो वो बाइबल की बातें बताती है कि स्मुरना वो जो है कष्ट और दुखों में मसीह की खुशबू को अद्भुत रीति से प्रकट करते हैं। और आपको पता है, हम पढ़ते हैं जब वहां पर स्मुरना के शहर में बाकी सारे रिलीजन्स को बैन कर दिया गया था, क्योंकि वहां पर रोमी सरकार का शासन इतना ज्यादा था और यीशु मसीह के खिलाफ में यहूदी लोगों का झुंड खड़ा हुआ था स्मुरना में। और इसीलिए जो स्मुरना के लोग थे, जो सच्चे मसीह को मानते थे, उन्हें बहुत सारा कष्ट, दुख और कलेश का सामना करना पड़ा। और कलीसिया जो थी यहूदियों के लिए और रोमी सरकार के लिए एक थ्रेट थी, एक खतरा थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है, तो इनको और दर्द दो, इनको और कष्ट दो, ताकि ये लोग क्या है, दर्द कष्ट में यीशु को भूल जाएं। पर जीसस ने अपनी कलीसिया को नहीं छोड़ा था। आइए पवित्र वचन से देखेंगे प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 to 11। बहुत खूबसूरत आयतें हैं जिस पर आज हम सब गौर करने जा रहे हैं। कलाम मुकद्दस में देखेंगे, स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिख, यीशु मसीह जी कह रहे हैं स्मुरना की कलीसिया को ये लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है। पहला पॉइंट है, कहता जो प्रथम और अंतिम है, ही इज द फर्स्ट एंड द लास्ट। आपको पता है कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह जी को क्या कहा गया है? कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। आइए पवित्र वचन से इसका रेफरेंस ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का वचन क्या रेफर करता है अपने बारे में। कहता मैं प्रथम और अंतिम हूँ। यशाया की पुस्तक यशाया उसकी 41 और उसकी 4 नंबर आयत में हम उस वचन को देखने जा रहे हैं। लिखता है उसका बी पार्ट, वहां लिखा है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। और जीसस ने यहाँ पे क्या कहा? जो प्रथम और अंतिम है। और यहाँ पर भी लिखा है, कहता जो सबसे पहला और अंत में कहता मैं रहूंगा, मैं वो यहोवा हूँ, मैं वो यीशु हूँ जो पहले था और अब भी हूँ। जब प्रकाशित वाक्य उसकी 1 बाब और उसकी जो नंबर आप पढ़ सकते हैं, लिखा 8 नंबर आयत में, कहता मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन 41 की 4 में लिखता है, कहता मैं पहले था और मैं अंत तक भी रहूंगा। जब हम पढ़ते हैं आइजिया चैप्टर 44 वर्स 6, वहां लिखा है, यशाया 44 की 6 में लिखता है, वहां पर भी परमेश्वर यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। आपका छुड़ाने वाला कहता है कि मैं पहले था और मैं अब भी हूँ। और अब फिर से जब हम पढ़ते हैं यशाया उसकी 48 की 12, आइजिया चैप्टर 48 वर्स 12, वहां पर लिखा है, मैं वही हूँ, मैं ही आद हूँ
मैं ही अंत हूं, मैं ही फर्स्ट हूं और मैं ही लास्ट हूं। कहता मैं पहले था और मैं आज भी हूं। और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जी क्या है? कलीसिया के बनाने वाले हैं। आपको पता है यीशु मसीह जी ने हर बार वचन में कहा दैट आई एम द फर्स्ट। यूहन्ना 8:58 में, जॉन 8:58 में लिखा है अब्राहम से पहले मैं था। कहता है मैं अब्राहम से पहले था। जब यीशु मसीह के बारे में आगे आप बहुत सारी आयतों को देख सकते हो, लिखा है इन बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती की पुस्तक जो है वहां पर उसकी 16 बाब और उसकी जो है आप पढ़ सकते हैं, वहां पर लिखा है आई थिंक 18 नंबर आयत में कहता है पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कहता मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल कभी नहीं हो सकते। आपको पता है प्रेरित जो है, प्रेरितों की पुस्तक उसकी 4 बाब उसकी 29 से 31 नंबर आयत में प्रभु यीशु मसीह जी के जो चेले थे पतरस, कहता यीशु मसीह तेरे नाम से हम सामर्थी कामों को प्रकट करते हैं। कहता इन लोगों की धमकियां देख, परमेश्वर इन लोगों के थ्रेट्स देख, परमेश्वर इन लोगों की धमकियां देख, मुझे कैसे धमकाते हैं, मुझे कैसे थ्रेट करते हैं, मुझे कैसे तंग करते हैं। कहता है यीशु मसीह के नाम से हमें ताकत दे कि हम तेरे वचन को बता सकें, क्योंकि पतरस को पता था कि वो ही अल्फा है, वही ओमेगा है, जो उनके साथ है, जो हर वक्त उनके साथ रहता है। कलीसिया अगर आज आप सच्चे प्रचारों को, सच्ची बातों को रखते हो, आपको बहुत सारे लोग धमकियां देते होंगे, हो सकता है लोग आपको पसंद नहीं करते होंगे, पर मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये जब पता है कि वो अंतिम परमेश्वर आपके साथ है, शुरुआत वाला खुदा आपके साथ है, जिस परमेश्वर ने अपने शब्द से दुनिया को बनाया, जिस परमेश्वर ने दुनिया के होने से पहले खुदावंद यीशु मसीह था, वो अंत तक आपके साथ रहेगा। न्याय के दिन जब वही लोग वो परमेश्वर की सजा के लिए यीशु का सामना करेंगे, पर आप यीशु का सामना अपने इनाम के लिए करेंगे। फॉर दैट क्राउन आप यीशु का सामना करेंगे। ये ना समझो कि जो आपको सताता है वो बस ऐसे सूखा रह जाएगा, वो ऐसे ही नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब यीशु मसीह अपने तख्त पर विराजमान होगा, जो प्रथम है कहता मैं अंत में भी होऊंगा, वो वापस आएगा और जो आपको सताते हैं एक दिन क्या होगा, वो यीशु मसीह जी जब तख्त लगाएंगे वो उनका न्याय करेगा, पर वो आपको इनाम जरूर देगा। पर किसको देगा? जो प्रथम और अंतिम के साथ रहेगा। आपको पता है यीशु मसीह के पास फाइनल सेइंग है। आपको बहुत सारे ऐसे तथ्य बताना चाहूंगी जहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन, जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसकी 2 बाब और उसकी 1 की 17 आयत से हम नोट कर सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह जी के सामने एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जिसका लकवा था, जो पैरालिसिस में था व्यक्ति, उसे बहुत सारे लोग जो थे आई थिंक बहुत इलाज किया होगा, पर उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाया होगा। क्या हुआ होगा कि वो 4 जनों को पता था कि यीशु मसीह ही उसे चंगा कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने जब उसे देखा कि वो छत को उखाड़ कर नीचे लेकर आए, तो कौन ज्यादा बुड़बुड़ करा? शास्त्री और फरीसियों ने। ये कौन होता है किसी के पाप माफ करे? जब प्रभु यीशु मसीह जी ने उसे देखा तो उसे कहा, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, क्योंकि यीशु को पता था कि पाप के कारण ये बीमारी आती है। तो फिर यीशु मसीह ने फाइनल सेइंग दी, कहता मनुष्य के पुत्र के पास अधिकार है कि वो तुम्हारे पापों को माफ कर सके। शास्त्री फरीसी कह रहे थे कि ये कौन होता है पाप माफ करने वाला? याद रखना, परमेश्वर के पास अभी फाइनल सेइंग बाकी है। दुनिया कह देगी कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारे जिंदगी में कभी कुछ नहीं हो सकता, तुम तो यीशु को प्रचार करके गरीबी में खत्म हो जाओगे। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का बोलना अभी बाकी है। अगर वो चुप बैठा है तो अपने लोगों के कारण चुप बैठा है। अगर वो चुप बैठा है तो इसलिए चुप बैठा है कि वो आपकी ईमानदारी को देख देख कर कहता है कि वो मेरा प्रिय जन मुझ पर कितना ईमान रखता है, कितना भरोसा रखता है, और वो यीशु के लिए कैसे जीता है। आपको पता है कि बस आपको मेहनत करनी है, उन 4 व्यक्तियों की तरह जिन्होंने उस व्यक्ति को खाट से नीचे उतारा, यीशु के चरणों में रखा और यीशु के चरणों पे रखा, और उन्होंने विश्वास किया कि दुनिया ने चाहे जवाब दे दिया है, पर यीशु मसीह के पास अभी उत्तर आना बाकी है।
अभी इस सवाल का जवाब आना बाकी है। कलीसिया, आप मत सोचें कि इस समय पे क्या कुछ हो रहा है, कोई जवाब यीशु नहीं दे रहा है। यीशु का बोलना बाकी है, और जब यीशु मसीह बोल उठेगा तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो उसका जवाब भी दे सके। आगे जब देखते हैं, यीशु मसीह जी ने 12 साल की लड़की को जिंदा किया। उसके नौकरों ने क्या कहा, आराधनालय के सरदार ने, तू गुरु को तंग मत कर, गुरु को दुख मत दे। कलाम कहता है कि गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर चुकी है। पर यीशु ने क्या कहा, तेरी बेटी मरी नहीं है, पर वो सो रही है। कहता वो सो रही है। आज हम दुनिया को सुनना बड़ा पसंद करते, दुनिया बड़ा कुछ बोलती है और दुनिया के आंसर्स को सुनते हैं। पर अगर आप यीशु के शागिर्द हैं, यीशु के बच्चे हैं, तो आपको पता है कि मेरे स्वामी का उत्तर आना बाकी है, उसका बोलना अभी आना है। जब वो बोलेगा तो मुर्दा भी जिंदा होगा, जब वो बोलेगा तो मरी अवस्था भी जिंदा होगी, जब वो बोलेगा तो पानी से लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा, वो बोलेगा तो यरदन 2 भाग हो जाएगा, वो बोलेगा तो फिरौन की सेना पानी में नाश हो जाएगी, वो बोलेगा तो दुनिया चिल्ला उठेगी कि इजराइल का परमेश्वर पाक है और इजराइल का परमेश्वर जिंदा है। आपको क्या लगता है कि आपके परमेश्वर की आवाज इतनी छोटी है? परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको बचा ना सके। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपकी सोच से बढ़े कर काम करने की शक्ति रखता है। बट द क्वेश्चन इज, क्या आपको यह विश्वास है कि आपका परमेश्वर प्रथम और अंतिम है? जब वो बोलता है तो दुनिया की इतनी औकात नहीं कि वो बोल सके। आपकी क्या परिस्थितियां हैं आज मैं कलीसिया नहीं जानती, क्या सिचुएशंस है मैं नहीं जानती, पर आप आज अपने दिमाग में एक बात याद रख लो, दिल में ये गांठ बांध लो, मेरा यीशु मसीह बोलने वाला है। यीशु बोलेगा तो दुनिया चुप कर जाएगी। जब यीशु खड़ा हो गया, दुनिया के तूफान थम जाएंगे। जब यीशु मसीह अपनी फाइनल यस कहेगा तो यस होगी। दुनिया की हजारों नो से यीशु की यस, एक यस 1000 नो को बदल देगी। बिकॉज योर गॉड इज ग्रेटर। परमेश्वर बहुत बड़ा है। दुनिया ने आपको रिजेक्ट किया, दुनिया आपको नो बोल रही है, दुनिया रिफ्यूज करती है, पर जब यीशु अप्रूव कर देगा तो दुनिया की रिफ्यूजल को भी टर्न आउट होना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया के बनाने वाले ने यस कहा है तो नो को भी यस होना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारी ऐसे तथ्य हैं। आप जानते हैं कि यीशु मसीह जी ने मरकुस रचित सुसमाचार में ही आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी। वहां पर आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी। वहां पर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। मरकुस उसकी 9 बाब में वहां पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ था, उसे जकड़ा हुआ। और जब उसे जकड़ा हुआ था तो कलाम में लिखा है कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह जी के सामने जब उसे लेकर आया गया तो उसके चेलों के बारे में क्वेश्चन किया गया कि तेरे चेले जो थे यीशु जी, उनके पास हम लेकर आए पर तेरे चेले उसे चंगा ना कर सके। तो यीशु मसीह ने उनको डांट लगाई, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारी सहूंगा? तुम विश्वास ही नहीं करते तो मेरे नाम से, कि विश्वास करने वालों के चिन्ह है, मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, तो तुम विश्वास क्यों नहीं करते? फिर यीशु मसीह जी के पास जब लेकर आए तो यीशु ने कहा, क्या विश्वास करने वालों के लिए तो सब कुछ हो सकता है। कहता जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। इसका मतलब यीशु मसीह जी हर अविश्वास को भी विश्वास में बदलने की ताकत रखता है। हमारी आंखें धुंधली हो जाती हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम डगमगाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के प्रताप को समझ नहीं पाते। हालेलुया। यीशु मसीह जी की माता जो शरीर में थी मरियम,
यूहन्ना 2:5 में लिखा है, जो पहला चमत्कार हुआ, कहता जो वो तुझसे कहता है वह कर, वो कर जो वो तुझसे कहता है। आज यीशु मसीह जी आपको क्या कहते हैं, पहले उसे समझो, पहले उसे समझो। हालेलुया। पहले उससे समझो कि वो आपसे क्या कहता है। What he says to you, listen it। तभी आपको पता लगेगा कि वो अंतिम प्रथम परमेश्वर कहता जो मर गया था, कहता अब युगानुयुग के लिए जीवित है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक उसकी 6 बात और उसकी 8 से 9 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन एक बात बयान करता है, कहता इसीलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास ये है कि उसके साथ जिएंगे भी। कहता अगर हम मसीह के साथ गाड़े गए, बपतिस्मा लिया, यीशु को कबूल किया, जब हम गाड़े गए, मसीह के साथ गाड़े गए, तो कहता जब हम जिंदा हुए तो यीशु मसीह के साथ जिंदा हुए। कहता जो मर गया था और अब जीवित हो गया, जो एक टाइम पर मर चुका था पर आज वो जिंदा हो चुका है। और वो कहता है, वो कलीसिया को मैसेज कन्वे करते हैं। और कलाम में जब हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक उसकी 2 बाब और उसकी 14 से 15 नंबर आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कहता इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, कहता लड़के जो है मांस और लहू के भागी हैं और वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया। कौन सहभागी हो गया? प्रभु यीशु मसीह जी खुद लहू और मांस में आए। क्यों आए? कहता कि जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा करने के लिए। कहता शैतान को निकम्मा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी शरीर में आए, शरीर में लहू में आए और मांस आया और कहता इंसान बनकर आए ताकि शैतान के कामों को निकम्मा कर सके। 15 आयत में लिखा जिसको मृत्यु के भय के मारे जीवन रास्ता में जो फंसे थे, कहता मौत के डर में जो जी रहे थे, उन्हें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी आए। जब पहला पत्रस 3:18 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, कहता कि वो यीशु एक बार आया, एक बार मरा ताकि धर्मी और अधर्मियों को दोनों को परमेश्वर से मिलाप करवा सके। स्मुरना की कलीसिया को परमेश्वर एक सांत्वना दे रहा था, कहता मैं जिंदा हूं, मैं मर गया था पर मैं आज जिंदा हूं, मैं आज जीवित हूं और आज मैं प्रबल हूं। और कहता है 9 आयत से हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह स्मुरना की कलीसिया से क्या बात कर रहे हैं। लिखता है मैं तेरे कलेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह जी साफ कहते हैं मैं तेरे कलेश को जानता हूं, मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं। कहता जो तू सहता आ रहा है मैं उसे सब समझता हूं, मैं उसे सब जानता हूं। यीशु मसीह जी कहते कि तू धनी है। धनी हम किस में हुए? दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में लिखता है हम मसीह के सुसमाचार में धनी किए गए, हमें धनी बनाया गया। यीशु कहता तू धनी है, कहता तू कलेश में जा रहा है, मैं तेरी दरिद्रता को समझता हूं। देखेंगे इब्रानियों उसकी 2 उसकी 17 से 18 नंबर आयत में लिखा है, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। जीसस के बारे में कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो दुख सहे, कलेश सहे, कष्ट सहे। कहता वो जो है क्या लिखा है, जिसने वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। कहते सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए वो फेथफुल बने ताकि हमारे लिए, आपके लिए जो पाप में गिर रहे हो या पाप में फंसने वाले हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक दयालु, एक विश्वास योग्य हाई प्रीस्ट बने जो हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारे लिए वो क्या हो, ऑलवेज अवेलेबल हो। क्योंकि आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जी शरीर में होकर हमारे और आपके कष्ट दुखों को समझने के लिए आए थे और इसी बात के लिए जीसस ने सब कुछ सहा। और आगे लिखा है क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, स्मुरना की कलीसिया भी दुख उठा रही थी और यहाँ लिखा कि वो दुख उठा रहे हैं तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है। जिनकी परीक्षा होती है, जब बंदे को दर्द होता है या बंदा दर्द से गुजरता है तभी दूसरों के दर्द को समझता है।
ऐसे ही जीसस का था। जब तक जीसस क्राइस्ट उस दर्द से नहीं गुजरे तो वो दर्द नहीं समझ पाए हमारा शरीर में कितना कष्ट और कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। कलाम में लिखा है कि उसने दुख उठाया और दुख उठाकर हमारी दशा को समझा। इसीलिए यीशु मसीह जी यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 2 में लिखता है, कहता मैं तेरे कलेश, तेरी दरिद्रता को जानता हूं। और इसीलिए इब्रानियों उसकी 4:15 में भी वहां पर वचन लिखता है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताइयों में हमारे साथ दुखी ना हो सके। कहता हमारा हाई प्रीस्ट ऐसा नहीं है कि दुख में मैं ऐसे छोड़ के चला जाए, जाओ अपने दुखों में अपनी भोगो और उसमें मरो। कहता वो ऐसा नहीं, वरन सब बातों में हमारे समान परखा भी गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह जी स्मुरना की कलीसिया को जब देखते हैं तो वो भी देख रहे हैं कि वो कष्टों के, दुखों की पीड़ाओं से गुजरकर उन्हें भी परखा जा रहा है। कहता है इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जानकर हियाव बांधे कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो दयालु है और हमारी मदद कर सकता है। He can do that। सो यहाँ पर भी लिखा है, कहता मैं जानता हूं कि तेरे दर्द क्या है, कष्ट क्या है। और फिर बाइबल में हमें लिखा है, वहां पर लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो अपने आप को हाई प्रीस्ट कहते हैं, कहता कि वो जो है शैतान की सभा है और उनकी निंदा की जाती है। आप जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8 बाब और उसकी जो 31 नंबर आयत से लेकर 47 वर्ष तक आपको यीशु मसीह और यहूदियों की एक ऐसी डिबेटेबल स्टेटमेंट्स मिलेंगी जहां पर आपको दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह उनकी फटकार लगा रहे। कहता हम अब्राहम की संतान है। कहता जब तू मेरे पे नहीं विश्वास करता तो तू तो फिर उस भेजने वाले पर भी विश्वास नहीं करता जिसने मुझे भेजा है। कहता अब्राहम से पहले तो मैं था। कहता जो तुम मुझ में विश्वास नहीं करते तो तुम झूठ की संतान हो, तुम शैतान की संतान हो। कहता यीशु मसीह जी यहाँ पर भी साफ फटकार लगाते, कहता कि मैं जानता हूं वो शैतान की सभा है। आज भी इस दुनिया में शैतान की सभा है। देखिए क्या लिखा है प्रकाशिता के 2:9 में क्या लिखा है, जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, जो अपने आप को धार्मिक गुरु कहते हैं वो है नहीं, जो अपने आप को बहुत सो कॉल्ड कहते हैं वो नहीं है। कहता शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। जो आज आपके विरुद्ध में आपकी स्टेटमेंट्स को लेकर दूसरों को बेवकूफ बनाकर आंसर देते हैं, परमेश्वर कहता मैं जानता हूं। जो लोग आपकी निंदा करते हैं, कहता मैं जानता हूं। कहता जो शैतान की सभा है मैं उसे जानता हूं। दुख लगता है ऐसे लोगों के लिए जो शैतान की सभाओं में जाते। जीसस खुद कह रहे, ये मैं नहीं कह रही, कहते ये शैतान की सभा है। वो चर्च जिसमें यीशु मसीह जी का ये प्रचार ना हो कि भाई जीसस में आ रहे हो, कष्टों से तो गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कष्ट दुख नहीं है तो यीशु को आप जान नहीं सकोगे। क्योंकि यीशु मसीह जी भी कष्ट से होकर गए। जब आपका मेन गुरु कष्ट से होकर गया तो ये क्या प्रॉमिस सबके लिए रखा है कि कष्ट किसी को नहीं आएगा? जो ऐसी तराई से नहीं गुजरता, कलाम मुकद्दस के अनुसार वह शैतान की सभाओं का हिस्सेदार है। जीसस भी दुखों से होकर गए, चेलों ने भी दुख सहा। तो ये मत समझो कि आप ऐसे ही बैठे रहोगे, जिंदगी भर ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। नहीं, दुख आएगा, तोड़ेगा आपको निचोड़ भी देगा। पर जीसस कहते हैं मैं जानता हूं कैसी तराई से तुम गुजर रहे हो, कैसे कष्ट से तुम गुजर रहे हो, कैसी 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 बातें तुम सहते हो। कहता मैं जानता हूं। आगे लिखा है 10 आयत में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। कहता जो दर्द तुझे सहना पड़ेगा। देखेंगे भजन संहिता उसकी 37 उसकी 7 नंबर आयत में, Psalms 37 वर्स 7, वहां पर भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास दाऊद एक बात को लिखता है बयाने में। कहता यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं,
और वे बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हो सकता है आपका दोस्त प्रभु को, नामधारी प्रभु को जानता हो, नाम जस्ट नेम के लिए जानता हो, नॉमिनल क्रिश्चियन हो, और वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा है। आपको लगता है कि ये बंदे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है चुप रही, कहता चुप कर और उसकी वेट कर, और कहता उस इंसान के कारण बुड़बुड़ मत करो जो आज बहुत ऊंचे पैमाने पर चढ़ रहा है। कहता वेट कर, वेट कर, वेट कर। क्यों वेट करने को बोलता है? जब आप चुप करोगे तो वो बोलेगा, जब वो चुप कर गया आप बोलते रहोगे, कोई फायदा ही नहीं। हमारी जंग हमारी नहीं है कलीसिया, हमारी जंग परमेश्वर की है। कहता तुझे दुख झेलने तो पड़ेंगे। परमेश्वर सफरिंग अलाउ करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम मजबूत हो सके। हालेलुया। जब हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसकी 12 बाब और उसकी 7 से 10 नंबर आयत में, पौलुस जो है, परमेश्वर का जन जो है, एक कांटा उसे चुभाया गया और कहता कि ये मुझसे सहा नहीं जाता। परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। ये कांटा चाहे तुझे चुभा है, पर इससे तू अपनी निर्बलता में मुझ पर निर्भर है, मुझकी मेरी और देख रहा है, मुझे निहार रहा है, और इसीलिए जब तू मेरे साथ है तभी मैं अपनी ग्लोरी तुझ में प्रकट करूंगा। और अपनी कमजोरियों पर घमंड करना सीखो, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, परमेश्वर ऐसा फेथफुल परमेश्वर है जो आपको आपकी कमजोरियों में खड़ा करता है अपनी ताकत से, ताकि दुनिया ये ना सोचे कि आप अपनी ताकत से खड़े हो, पर दुनिया ये देखेगी कि ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। आपको पता है दानियल की पुस्तक आप सब पढ़ चुके होंगे, या जिन्होंने नहीं पढ़ी उसे पढ़ना। जब हम पढ़ते हैं डैनियल चैप्टर 2 में नबूकदनेस्सर को एक स्वप्न आता है। स्वप्न में उसे एक मूर्त दिखती है, एक स्टैचू दिखता है, और उसके पंडितों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, बुद्धिमान लोगों को बुलाया गया। और वहां पर जब राजा ने कहा कि तुम ही सपने का अर्थ ढूंढो, तुम ही सपने का सब बताना, तो कहता ऐसा कौन है, कैसे देवताओं की आत्मा, कोई उत्तम देवताओं की आत्मा ही एक तेरा मतलब बता सकती, नहीं तो कोई नहीं बता सकता। और डैनियल चैप्टर 6 उसकी 1, 2, 3, 4 आयतों में आप देख सकते हो, बाइबल कहती है डैनियल के ऊपर स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस थी। और कलाम कहता है कि वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि डैनियल जो था प्रभु के साथ प्रार्थना करता था। और डैनियल ने अपनी लाइफ में उसके साथ क्या कुछ हुआ आप जानते। बेबीलोन गया, अपने शहर को छोड़कर बेबीलोन में रहा, वहां पर उसको रहना पड़ा, उसने अच्छे खाने का त्याग किया, उसने भी तो कितना कष्ट सहा, पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आत्मा उसके साथ बनी रही, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस उसके साथ। तो अजीजों, अगर आपको परमेश्वर दुख की तराइयों में लेकर जाता है तो एक प्लस पॉइंट आपको देता है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। उसकी खुद की स्पिरिट जो उत्तम है वो आपके साथ रहती है, ताकि आप जो है परमेश्वर के साथ चल सको। जब रोमियो उसकी 5 और 3 से 5 नंबर आयत में भी बहुत सारी वर्सेस हैं लिखा, वहां पर लिखता है, कहता है कि तुम कष्टों से गुजरोगे, डरना नहीं। कलाम में लिखा है केवल ये नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है। कहता घमंड करो, कहता कलेश में धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से ही तो खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। कहता ये कष्ट दुखों से निकलते हो, घमंड करो, घमंड करो, घमंड करो, धीरज आएगा, आप सही निकलोगे, खरे निकलोगे, एक उम्मीद जागेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, वो स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस हमें जो दी गई है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमारा प्रेम जो है मिलावटी नहीं होता। कहता पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर निरंतर बना रहता है। जब दूसरा कुरिन्थियों की 1 बाब और उसकी 3 से 5 नंबर आयतों में आप वर्सेस को साइड बाय साइड जल्दी जल्दी लिखते जाएं, ताकि जो कुछ भी आप मिस ना कर सको। 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 5 वहां पर भी लिखा है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें
क्या है? शांति देता है, कलेशों में शांति देता है। 5 आयत में, क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा सहभागी होते हैं। कष्टों में भी सहभागी होते हैं तो महिमा और शांति में भी सहभागी होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने स्मुरना की कलीसिया को कहा, डरना नहीं है, डरना नहीं है। चाहे दुख से गुजरोगे, डरना नहीं है। कलेश में जाओगे, डरना नहीं है। बिकॉज अगर मैंने दुख सहकर, सलीब सहकर, अगर दुख में तुम मेरे साथ जुड़ गए हो, तो याद रखना स्वर्ग के तख्त में यीशु के दाहिने बैठने में भी आप उसके साथ होगे। You will be there. So rejoice in everything. आनंद करें सब बातों में, क्योंकि जिस यीशु ने सलीब पर आपको याद रखा, तो यीशु मसीह जी न्याय के दिन में महिमा में भी आपको याद रखेगा। पर सवाल ये है कलीसिया कि आप यीशु को कितना याद करते हो, इस दुनिया में रहते हो, कितना वचन पढ़ते हो, कितना ध्यान करते हो, कितना उसको टाइम देते हो। कहता देखो शैतान तुम में कुछ को जेल खाने में डालने पर है। किसे कह रहा है? स्मुरना की कलीसिया को कह रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में हो चुके थे। कहता जेल खाने में डालने, तुम परखे जाओ, तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना पड़ेगा। स्मुरना की कलीसिया को बता रहा है 10 दिन तुम्हें कलेश सहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तुम्हें जेल में डालेंगे, परसिक्यूशन होगा। आपको पता है स्तिफनुस ने प्रचार किया, स्तिफनुस के मरने से पौलुस खड़ा हो गया। यीशु मसीह जी का कलाम बताते बताते शहीद हो गया, शहादत हुई। कलाम के वचन के अनुसार देखते हैं तो लिखा है कि वो बहुत ज्यादा कष्ट सहा, उसने बहुत ज्यादा जो है उसका विवाद हुआ, उसका डिबेट हुई, एंड लास्ट में जिसने उसे मारा वही यीशु के लिए खड़ा हो गया। ये याद रखना, आपका कष्ट दुख सहना किसी को खड़ा करने वाला है। आपका खरा निकलना किसी को प्रभु में लेकर आने वाला है। आपके आंसुओं से की गई प्रार्थना किसी की जिंदगी को पूरी रीति से बदलने वाला है। किसी के लिए की गई मेहनत परमेश्वर उसे याद करके आपके द्वारा या आपके कारण उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर अपने में लेकर आने वाला है। चाहे वो बहुत अमीर ज्यादा हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आप उसे बचाएंगे, परमेश्वर मेरे कष्ट दुखों में, अपने आंसुओं में, प्रार्थनाओं में, प्रभु जी मैं आगे बढ़कर तेरे लिए उस रूह को बचाना चाहता हूं, बचाना चाहती हूँ, परमेश्वर एक दिन आपको याद करके उसको खड़ा कर देगा। स्तिफनुस ने प्रार्थना लास्ट में पता है क्या की थी? हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। स्तिफनुस ने क्या किया? प्रार्थना की, और पौलुस जो शाऊल था उसका दिल दहल गया। आज हमें भी ऐसा बनना है, जो हमें तंग कर रहे हैं, हमें सता रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, गलत संगतियों में कुछ भी हो, आप स्तिफनुस की तरह खड़े रहे और रिजिड रहे, क्योंकि आपका सैक्रिफाइस किसी को बिल्ड अप करने वाला है, किसी को बनाने वाला है। तो इसलिए आनंद से इस स्मुरना की कलीसिया को कहा था कि तुम परखे जाओगे। जब हम पढ़ते फिलिपियोस की 1:29, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29, वहां पर भी परमेश्वर का वचन लिखता है। हम पढ़ेंगे फिलिपियोस की 1:29 में लिखा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। यीशु मसीह के कारण तुम पर ग्रेस हुई। क्या ग्रेस हुई? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। कहता विश्वास ही मत करो, कहता दुख भी उठाओ, दुख उठाओ और वैसे ही परिश्रम करते जाना है, और जैसे करते देखा है, कहता वो कार्य करते जाओ, कष्ट सहते जाओ। कहता परमेश्वर ने ऑलरेडी आप पर ग्रेस कर दी है। हम अयूब तो नहीं है कि हम अयूब की तरह दुख सह सके, पर अयूब का दुख सहना भी परमेश्वर की महिमा का कारण बना, हमारे लिए आदर्श बना। 2 कुरिन्थियों 4 बाब लिख सकते हो अपने घरों पे। 2 कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 7 से 10 नंबर आयत, फिर उसकी 16 से 18 नंबर आयत, वहां पर आप ये सारे कॉन्टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हो, जहां पर परमेश्वर का दास पौलुस हमें एनकरेज करता है। He always encourages us कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें हमेशा दृढ़ करता है कि हमें कैसे जिंदगी जीनी है,
लिखा है वचन में, आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ भरी गई है। मिट्टी के बर्तनों में परमेश्वर ने हमें ताकत दी है। चाहे कष्ट भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। एक बात याद रखना, यीशु मसीह के जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादा फंसते नहीं है, संकट में होते पर वो निकल जाते। कहता निरुपाय है, उपाय नहीं, उपाय तो नहीं है, कई बार लगता है कि सोल्यूशन नहीं है, पर निराश नहीं होते, एक उम्मीद जाग पड़ती है। सताए जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। बहुत खूबसूरत आयत है। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। गिरते हैं पर कोई मारता तो नहीं है। याद करो समय को, जब होगा कि कईयों ने आपको निकाल दिया होगा, पर शुक्र करो उन्होंने आपको मारा नहीं, आपका कत्ल नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर था। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। अगर उसके साथ गाड़े गए हो तो उसके साथ जिलाए भी गए। फिर 16 से 18 नंबर आयत में आप पढ़ सकते हो, बाहरी रूप तो मिटता जाएगा पर अंदर का हमारे अंदर बनता जाएगा। आगे वचन में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। क्या इनाम पाना है? 1 कुरिन्थियों 9 की 24 से 27 आयत तक आप पढ़ सकते हो। निशाने की ओर दौड़ा जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। क्या पाना है? हमें वो मुकुट पाना है, महिमा का मुकुट पाना है। याकूब की पुस्तक उसकी 1 बाब और उसकी 12 नंबर आयत। बहुत सारे क्राउन्स हैं जिसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, याकूब की पुस्तक उसका वचन में क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर क्या पाएगा? महिमा का मुकुट, जीवन का मुकुट। ये आप टाइटल दे सकते हो, क्राउन ऑफ लाइफ। जीवन का मुकुट मिलेगा कब? जब दुख कष्ट सहकर मसीह के साथ आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्राउन इज क्राउन ऑफ लाइफ। और उसके बाद जब आप पढ़ते हो 1 कुरिन्थियों उसकी 9 और उसकी 24 से 25 नंबर आयत में लिखा है, अविनाशी मुकुट। आपको पता है वहां लिखा है अविनाशी मुकुट। फर्स्ट था क्राउन ऑफ लाइफ, देन वॉज इनपेरिशेबल क्राउन जिसको हम कहते हैं, और लिखा है कलाम में मरते दम तक वफादार रहना। 1 पत्रस उसकी 4 बाब और उसकी 12 से 19 नंबर आयत में आप पढ़ सकते हो। वहां पर लिखा है कि शरीर में रहते हुए हमें वफादार रहना है, ईमानदार रहना है और परमेश्वर के लिए दर्द सहते जाना है। फिलिपियों उसकी 2 बाब उसकी 6 से 11 नंबर आयत में जीसस इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जिन्होंने कष्ट दुख सहा, मौत तक आगे बढ़े, और कलाम कहता है हर घुटना उसके सामने टिक गया, हर जुबान ने उसका इकरार किया। इब्रानियों उसकी 5 की 7 से 9, यीशु मसीह जी ने ओबीडियंस के साथ कार्य किया ताकि वो परमेश्वर के सामने क्या है, हमारे लिए एक इंटरसेसर बन सके। 4 क्राउन्स हैं। पहला क्राउन हमने देखा क्राउन ऑफ लाइफ, जो बाइबल में भी लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10 बी पार्ट। एक क्राउन हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों, महिमा का मुकुट है। 1 थिस्सलुनीकियों उसकी 2 बाब और उसकी 19 नंबर आयत में लिखा है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? आनंद का मुकुट। क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? कलाम कहता है आनंद का मुकुट। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है क्राउन ऑफ जॉय। क्या लिखा है? महिमा का, जो आनंद का मुकुट। सेकंड मुकुट या सेकंड क्राउन जो जीसस उन लोगों को देगा वो है 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 to 8। दूसरा तिमोथियस 4 बाब उसकी 6 नंबर से 8 नंबर आयत में लिखा है, वहां लिखा है धर्म का मुकुट, द क्राउन ऑफ राइचियसनेस। क्या है? धर्म का मुकुट। पहला था जीवन का मुकुट, आनंद का मुकुट, धर्म का मुकुट। फिर उसके बाद हम देखते 1 पत्रस उसकी 5 बाब और उसकी 4 नंबर आयत में, वहां लिखा है महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। और प्रकाशित वाक्य 4 की 4 में लिखा है सोने का मुकुट।
कितने खूबसूरत क्राउन्स स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए रखे हैं। चॉइस आपकी है कि आप कौन सा मुकुट परमेश्वर से पाना चाहते हो। जीवन का मुकुट, आनंद का मुकुट, महिमा का मुकुट और सोने का मुकुट, या अविनाशी मुकुट, इटर्नल। अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपके साथ ऐसा करे, तो आज से स्मुरना की कलीसिया की तरह थोड़ा सा जागृत हो जाओ, जाग जाओ। और अगर असली मसीही जिंदगी जीनी है तो कलेशों से तो गुजरना पड़ेगा। मैंने भी सहा, हर किसी ने सहा, पर आज जो प्रभु ने हमें खड़ा किया है ये उसकी दया है। लास्ट में लिखा है, जो जय पाए उसको दूसरी मौत नहीं देखनी पड़ेगी। आपको पता है शारीरिक मौत सबके लिए लिखी गई है कि शरीर की एक मौत है, एक दिन है कि ये शरीर झड़ जाएगा, एक डब्बे में नए कपड़े डालकर दफना दिया जाएगा। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म में भी उसे नहलाकर नए कपड़े डलाए जाते हैं, वैसे इंसान का जब मरना होता है तो उसे भी नहलाकर नए कपड़े डालकर उसे दफना दिया जाता है, क्योंकि उसका आखिरी सफर होता है। कलाम में लिखा है कि ये जो विश्वासी है ना, उसके लिए ये शारीरिक मौत एक शुरुआत है अनंत जीवन की। कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 14 से 15 नंबर आयत में लिखा है। वहां पर क्या लिखा है? वहां पर लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की झील में डाले गए। किनको डाला है? वह आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। ये दूसरी मौत किसे मिली? जिसका नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं। प्रकाशित वाक्य 21 की 8 में लिखा है, सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। फिर प्रकाशित वाक्य 20 की 6 में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। पहला रेजरेक्शन हमें देखना है। क्या आप पहला रेजरेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं? कलाम कहता है वो याजक होंगे, हजारों वर्ष के याजक, जो आप तख्त पर बैठकर प्रकाशित वाक्य 3 की 21 के अनुसार जो विजयी होकर यीशु के दाहिने बैठेंगे। सो अजीजों, आज आप प्रभु यीशु के सेवक हो। प्रभु यीशु के सेवक होने की वजह से आपको आज मैं एक तसल्ली देना चाहती हूँ। एक शरीर की मौत निश्चित है कि ये एक दिन आएगी ही आएगी। जितने दिन, जितने साल गुजर गए, याद करो कैसे गुजरे, क्या बातें हुई, क्या कुछ घड़ा, कैसी जिंदगी जी। क्या आज आप एफिसुस की तरह तो नहीं बनके जिन्होंने प्रभु का पहला प्यार छोड़ दिया? फिर अगमन की कलीसिया की तरह तो नहीं बनके जो कॉम्प्रोमाइज करता है? थुआतीरा कलीसिया की तरह तो नहीं बने कि परमेश्वर से क्या है दूरी बनाई, जिसमें दोष ही दोष था। सरदीस की कलीसिया की तरह तो नहीं बने जो सोते रह गए, या फिलदिफिया की तरह ना बन गए जो गुनगुने हो गए। पर स्मुरना की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसमें यीशु मसीह उन्हें एनकरेज कर रहे कि मरते दम तक आपको वफादार रहना है, मरते दम तक। कहता जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना होगी। परमेश्वर का वचन आपको मैं एक सिमिलैरिटी देकर एंड अप करना चाहूंगी। पहला पत्रस उसकी 5 उसकी 6 से 11, प्रकाशित वाक्य 12 9 से 11। ये 2 चैप्टर्स हैं जो आपके इस रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 8 to 11 से मेल जोल खाते हैं। पहला पत्रस 5 की 6 से 11 में आप पढ़ सकते हो। वहां लिखा है कि आपको जागना है, आपका एक दुश्मन है। रेवलेशन चैप्टर 12 9 to 11 में लिखा आप पे दोष लगाने वाला है, जागना है।
विजय को पाना है। और यह जो चैप्टर हमने ऑलरेडी सीख लिया कि दूसरी मौत पर हम विजय पा सकते हैं, आप आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर हम विश्वास योग्य हैं, फेथफुल हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। सो कैसा लगा आज का ये वचन, स्मुरना की कलीसिया का अध्ययन? हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हो जो कड़वी हो, कड़वी तो है पर भलाई के लिए है। तो इसलिए अजीजों, बाइबल आज बहुत सारी सभाओं को शैतान की सभा कहती है। ये मत समझना कि ये सभी सभाएं प्रभु यीशु को ग्लोरी दे रही हैं, वो किसी और चीज को ग्लोरी दे रही हैं, वो यहूदियों को ग्लोरी दे रही हैं, जो यहूदी बने फिरे, जो यहूदियों की तरह बने फिरे। बाइबल उन्हें शैतान की सभा कहती है। सो डरना नहीं है कि अगर किसी को कुछ कह दिया जाता है, बाइबल उनके बारे में कहती है कि वो शैतान की सभाएं हैं, क्योंकि उसमें यीशु मसीह नहीं है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। हमें स्मुरना की कलीसिया की तरह परमेश्वर बहुत से कष्ट सहे, बहुत सारे लोगों ने हमारा विरोध किया, पर बाइबल हमें तसल्ली देती है कि यीशु मसीह की ओर देखते रहो, उसको निहारते रहो, उसकी खोज करते रहो, हर समय उसको धन्य कहो, क्योंकि हो सकता है कलाम मुकद्दस के अनुसार लिखा कहता, मैं प्रथम और अंतिम, सिर्फ स्मुरना की कलीसिया को ही क्यों कहा गया? मैं मर चुका था, मैं जिंदा हूं और मैं ऐसा हूं जो प्रथम और अंतिम हूं, और मैं तुमसे ये बात कहता हूं क्योंकि स्मुरना की कलीसिया को ये तसल्ली चाहिए थी। वो बहुत कष्ट सह रही थी, वो दुख सह रही थी, वो बहुत परेशानी और परिस्थितियों से गुजर रही थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है जिन्होंने, परमेश्वर ने अपनी ताकत से उन्हें कहा कि तुम पर दूसरी मौत का कोई काम नहीं होगा, तुम नरक में नहीं डाले जाओगे, तुम्हें नरक में नहीं डाला जाएगा अगर तुम विश्वास योग्य बने रहे। अगर तुम बेईमान हो गए तो दूसरी मौत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या आप चाहते कि आपके अजीज भी दूसरी मौत का सामना करें? क्या आप चाहते कि आपका प्रियजन दूसरी मौत का सामना करे? अगर नहीं चाहते हो तो आज बने एक इंटरसेसर, बने आज मध्यस्थक और उनके लिए प्रार्थना करें। आइए दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज सुंदर सुबह के लिए प्रभु, जिसमें खूबसूरत वचनों के साथ आपने हमें प्रभु रूह की खुराक दी कि परमेश्वर असली मसीही जिंदगी वो है जब हम कष्ट कलेशों में निकलते हैं, धीरज धरते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम सीखते हैं कि हमारे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ है। वे परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे सताने वालों की संख्या बहुत बड़ी है प्रभु, बहुत से लोग हमें सताते हैं, हमारे विरुद्ध में बहुत पांति बांधते हैं, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह आपका, जो हमें तसल्ली देते हैं कि मैं आपके साथ हूं और मैं आपके आगे चलता हूं और मैं आपके लिए जयवंत हूं, और एक दिन आएगा कि मैं अपना मुख तुम्हारे विरोधियों के सामने बढ़ाकर उनका न्याय करूंगा। थैंक यू जीसस, हमें इससे आशा है कि प्रभु एक दिन आप अपने मुख को उनके ओर बढ़ाकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये जंग हमारी नहीं, ये जंग आपकी है प्रभु। पिताजी प्रार्थना कर दे जिन्होंने आज वचन सुना, उनके साथ होना, उन पर दया करना, उनके ऊपर अपने अनुग्रह को करना प्रभु, और जितनी जिनकी जरूरतें हैं यीशु नासरी के नाम से पूरी हो, ताजो परमेश्वर आपका राज्य अधिकारी से बढ़ता रहे प्रभु। आप बढ़े और हम घटे मेरे प्रभु, और सब बातों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ खुदावन। परमेश्वर चंगाई देना, शारीरिक तौर से, आत्मिक तौर से रेवलेशंस देना खुदावन, और आगे के वचनों को सिखाने के लिए भी प्रभु सहायता करें प्रभु। मेरा परमेश्वर हर एक जरूरत को मसीह यीशु के बरकत नाम से सब कुछ पूरा करे। हम ऐसी प्रार्थना और दुआ करते प्रभु, आपके हाथों में हम सब कुछ देते। राजा दुआ करते, अनुग्रह करना, कृपा करना और दया करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं सबको आपके लहू में छुपाते हुए, सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जरूर इस वचन को आगे तक शेयर करना, मेडिटेट करना, अध्ययन करना, पढ़ना और इसे समझना। और प्रभु की दया आप सबके साथ बनी रहे। नेक्स्ट संडे फिर से परमेश्वर के वचनों से बहुत सारी बातों को सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू।